दोस्तों कुछ साल पहले, कुछ साल तो क्या एक्चुअल में 10 साल हो चुके हैं। तो 10 साल पहले जब मैंने अपनी डिग्री हासिल कर ली थी, यानी कि मैंने बीटेक में अपनी डिग्री हासिल कर ली थी कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद मैंने जब जॉब करने के लिए अप्लाई किया तो मुझे समझ में आया कि इस डिग्री की तो कोई वैल्यू नहीं है। लोग पूछते हैं कि क्या स्किल है आपके पास, आपको क्या आता है। और उस टाइम जो मुझे आता था उससे मुझे जो है ना 10 से 15 हजार से ऊपर की सैलरी नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक स्किल डेवलप कर लेते हो। जब मैंने एक स्किल को डेवलप किया तो मुझे समझ में आया कि अब मैं जॉब क्यों करूं, है ना। अब मेरे पास फ्रीलांसिंग भी तो एक ऑप्शन है जिसमें मैं अपना खुद का बॉस बन के काम कर सकता हूं। तो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया। तो गाइस आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एज ए फ्रीलांसर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको कौन कौन से स्किल्स सीखना चाहिए। तो गाइस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। यहां पर मैं आपको 5 स्किल्स बताऊंगा जिनमें से सिर्फ एक स्किल आपको करना है और उसमें एक्सपर्टीज हासिल करना है, और फिर आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्रीलांसर एज ए फ्रीलांसर आप शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, जो कि ऑब्वियसली आपको करना चाहिए अगर आपके पास कोई स्किल है तो, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल है तो ऑब्वियसली बात है आप फ्रीलांसिंग कर भी नहीं सकते, वो एक रियलिटी है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो चलो मैं फ्रीलांसिंग कर लेता हूं, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। आपके पास अगर स्किल होती तो आपको जॉब भी मिल रही होती, वो भी एक अलग रियलिटी है। बट मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई स्किल है, आपको जॉब भी मिल रही है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर सच में आपको वो काम करना आता है तो किसी कंपनी के लिए मत करो, है ना। जॉब करके अपना टाइम खराब मत करो, आप उससे बेटर परफॉर्म कर सकते हो एज एन फ्रीलांसर। अब देखो यहां पे मेरा ऐसा कहने का रीजन ये, मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी अपनी जॉब छोड़ दो अब इस वीडियो को देखने के बाद, नहीं गाइस ऐसा नहीं है। देखो फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जो है ना आपको पेशेंस रखना होता है, ठीक है, लेकिन पेशेंस बहुत कम टाइम के लिए रखना होता है। बट आपको एक अपना एक चार्ट बनाना होगा जहां पर आपको कंसिस्टेंटली काम करना है, और एक मेनली आपको एक शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि देखो क्लाइंट्स को हैंडल करना हर किसी के बस का नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते, मान लो कि आपके पास 10 क्लाइंट्स है, तो उन 10 का काम आपको एक दिन में करना पड़ेगा। काम कंप्लीट नहीं करना है, किसी का भी काम एक दिन में कंप्लीट नहीं करना है, लेकिन 10 का काम कम से कम हर रोज एक एक घंटा तो करना पड़ेगा। अब ये आप कैसे मैनेज करते हो ये आपके ऊपर है। अगर आपके पास ऐसा मैनेजिंग स्किल है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो फ्रीलांसिंग छोड़ो, जॉब कर लो, क्योंकि वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ काम करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ नहीं है आपके ऊपर, है ना। तो बस इस चीज को समझ लेना, और ये जो बंदा समझता है ना इस बात को, वही फ्रीलांसिंग कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि आपको कौन से स्किल को यहां पर सीखने की जरूरत है। ये मैंने यूडेमी ओपन करके रखा हुआ है। यूडेमी मैं आप पहले ही बता देता हूं गाइस, यूडेमी का एक डिस्काउंट लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में है, हड़बड़ी मत करो, लिंक कहीं नहीं जा रहा है। अभी आपको समझने की बात है कि अगर आप पहली बार यूडेमी से कोर्स बाय कर रहे हो तो ये वाला वीडियो भी है, इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। अगेन लिंक कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। इस वीडियो को एक बार देख लो, ठीक है, वीडियो को देख लो, अच्छा लगे, समझ में आए चीजों को तो शुरू करना। मैं बोल रहा हूं उसके लिए शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बट हाँ मुझे इतना पता है क्योंकि मैं एजेंसी रन कर रहा हूं, और मैंने पहले फ्रीलांसिंग कर रखी, बहुत पहले फ्रीलांसिंग की है, और आज की डेट में एजेंसी रन कर रहा हूं। मुझे पता है मेरे एजेंसी में किस चीज के प्रोजेक्ट आते हैं, तो ये बताने के लिए मैं सही इंसान हूं, है ना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैं सही इंसान हूं इस बात को आपको बताने के लिए, ठीक है। अब कौन सा कोर्स सबसे ज्यादा हमारे पास किस चीज के प्रोजेक्ट्स आते हैं ये बताऊंगा मैं आपको। और कुछ मिसकंसेप्शन भी चल रहे होंगे दिमाग में, लोग कहते हैं ना एआई सीख लो, है ना। तो आपको एआई सीखना चाहिए, आपको जनरेटिव एआई सीखनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं ना आपको सीखना चाहिए, आपको एआई सीखना चाहिए, जनरेटिव एआई सीखना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि एआई सीखने से आपको जॉब मिल जाएगी या फिर एआई सीखने से आप फ्रीलांसिंग कर पाओगे, तो भूल जाओ। ये लोग आपको सिर्फ और सिर्फ मामू बना रहे है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो मैं ये रियलिटी गाइस, यही तो बात है। आज के डेट में ट्रेंड चल रहा है एआई, तो लोग सब सोचते हैं कि एआई सीखना पड़ेगा, बाकी सब भूल जाते हैं। गाइस एआई से कुछ नहीं होता है इस दुनिया में, है ना। अब आपको लग रहा हो कि पूरी दुनिया फिर क्यों कह रही है एआई, गाइस एआई से काम आसान होता है, इस चीज को समझो। एआई से इस दुनिया में कोई काम नहीं होता है, लेकिन एआई से हर काम आसान होता है, इसलिए लोग कह रहे हैं एआई सीखो। अब एआई से आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि आज तक होता ही नहीं था, अब एआई से हो जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है ना। आप कोशिश करके देख लो, ऐसी एक चीज मुझे बता देना कि जो पहले एआई से मतलब एआई के बिना पॉसिबल नहीं था और अब एआई के आने की वजह से पॉसिबल हो गया है ना। आसान हो गया है, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
तो हाँ, अगर एआई सीखना है तो ऑब्वियसली आपको सीखना चाहिए। आप कोई भी एक एआई आप सीख लो, चैट जीपीटी का यूज करना सीख लो, मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो। कहने का मतलब ये थोड़ा सा आपके लिए बाकी सब चीज कामों करना आसान हो जाएगा, लेकिन मेन जो स्किल्स है ना वो मैं आपको बताता हूं अब शुरू होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज फेसबुक एड्स। सबसे ज्यादा गाइस, सबसे ज्यादा लोग टूट पड़ते हैं। ये एक ऐसा चीज है जिसमें हमें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। फेसबुक एड्स रन करने के लिए पैसा भी हमारा नहीं लगता है, पैसा भी क्लाइंट देता है। ठीक है, हमें सिर्फ प्रॉपरली उस एक एड बनाना है, उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना है, फिर उसके रिजल्ट्स को मेजर करना है, और उसके रिजल्ट को मेजर करके एनालाइज करके रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए फिर से उस एड के अंदर ट्वीक्स करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर से उस एड के रिजल्ट्स को हमें मेजर करना है, फिर से उसका एनालाइज करना है, फिर से उस एड के अंदर चेंजेस करना है, जब तक कि क्लाइंट को जितना कन्वर्जन चाहिए उतना उस लेवल का कन्वर्जन हम निकाल के ले आते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें करना होता है। हाँ, ऑब्वियसली घंटों 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 लगते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एड बनाने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, और वो एक एक्सपर्ट बंदा 5 मिनट के अंदर अंदर बना देगा, 10 मिनट के अंदर अंदर बना देगा, लेकिन उस एड को चलने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है, उस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर ट्वीक्स लाना, तो गाइज ये चीज मतलब चेंजेस करना एक तरह से ना, आप उसको ट्वीक करते हो यानी कि चेंजेस करते हो, तो चेंजेस करने के बाद उसको और बेटर बनाना उस ऐड को, वो जो चीज है ना वो उसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, तो फेसबुक एड्स करना, एड चलाना इतना मुश्किल नहीं है, बट हाँ फेसबुक एड्स से कुछ बेसिक्स चीजें होती है, उन चीजों को आप सीख सकते हो और बाकी चीजें आपके दिमाग से चलती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप इनमें से कोई कोर्स कर लोगे, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये वाला कोर्स कर लो जोशुआ जॉर्ज का, या फिर आप ये वाला कोर्स कर लो। इन दोनों में से कोई भी कोर्स कर लोगे आपका काम हो जाएगा, और ये बेस्ट कोर्सेज मैं कह रहा हूं पूरे मार्केट में, ये दोनों कोर्सेज बेस्ट है। डियोगो दबीला अच्छा कोर्स बनाता, मैं ये नहीं कह रहा कि डियोगो दबीला का कोर्स अच्छा नहीं है, बट फिलहाल के लिए फेसबुक एड्स की अगर बात कर ले तो आप ये जो ग्रीन कलर का ऐप दिख रहा है ना, देखो अब इसको ये ग्रीन कलर का ऐप बोलना अनप्रोफेशनल हो जाएगा, तो मैं थोड़ा प्रॉपरली बताता हूं। देखो अब ये कल को इस बंदा ग्रीन कलर का एफ का थंबनेल हटा देगा, है ना, तो मेरा वीडियो तो वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये देखो ये नाम याद रखना है, कोर्स एनवी। ठीक है, इस नाम को याद रखना। इसके कोर्स का जो ड्यूरेशन है 12 घंटे, ये याद रखना। टाइटल आज आप देख रहे हो 2026 है, कल को ये अपना टाइटल बदल देगा। ठीक है, 2027 कर देगा, बट ये जो कोर्स है ना इसके अंदर का जो कंटेंट है वो सेम रहेगा। बट हाँ ये चीज होती है कि ये जब भी फेसबुक के अंदर कोई नए चेंजेस आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, जो नई चेंजेस होते हैं उनको इसके अंदर ऐड करते चले जाते हैं, और इसी वजह से ये कोर्स को आज बाय करने वाले लोगों की अगर मैं आपको बात बताऊं, 2,32,508 स्टूडेंट्स हैं इस कोर्स के। ठीक है, जिसमें से 35,000 लोगों ने रेटिंग दी है, और क्या रेटिंग दी है, 4.5। इसीलिए ये कोर्स जो है खास है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, कोर्स एनवाई, इन लोगों ने इस कोर्स को बनाया है। ठीक है, इसका टाइटल याद रख लो, ऑलमोस्ट याद रख लेना, मेन चीज तो ये 12 घंटे ये याद रख लेना, थंबनेल भी देख लेना, तो कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो चेंज नहीं होगी। ठीक है, और 12 घंटे का चेंज होता रहेगा जैसे जैसे ये इस कोर्स के अंदर नई नई चीजें ऐड करते रहेंगे। अभी तक जो चीजें हैं वो सब कुछ अपडेटेड है। अब कल को मान लो फेसबुक एड्स के अंदर किसी नए तरह का ऐड बनाने का ऑप्शन आ गया, तो वो एक कोर्स यहां पर ही ऐड करते चले जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यूडेमी से कोई कोर्स खरीद लिया मैंने, तो बाद में जो ऐड होगा इस कोर्स के अंदर क्या वो मैं देख पाऊंगा? एग्जैक्टली आप देख पाओगे, है ना। सीधी सी बात है, एक कोर्स अगर आपने खरीद लिया तो समझ लो ये आपने लाइफ टाइम के लिए खरीद लिया। ठीक है, ये चीज आप समझ लें। तो मैं इसको एनरोल करता हूं, एक बार इस एनरोल नाउ पे एक बार क्लिक कर देता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली ये बात है यार, मैंने तो अपना सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ है, तो मेरे लिए इस यूडेमी में जितने भी कोर्स थे वो फ्री है ना। मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लेकर रखा हुआ, मंथली सब्सक्रिप्शन है 780 रुपए कुछ जो है मेरे हर महीने कटते रहते हैं। मैं ध्यान नहीं देता, मुझे काफी टाइम हो चुका है ना, मैं आपको बेवा कंफर्म करके बता दूंगा। आप चेक कर लेना, 500 रुपए का इसका सब्सक्रिप्शन होता है मंथली, टैक्स वगैरह सब मिला के 780 रुपए कुछ होते हैं, है ना, तो वो आप चेक कर लेना। तो ये एक कोर्स है, तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, इंटरनेट का कभी कभी इश्यू रहता है यार। ठीक है, इस बार चल गया। तो आप देख सकते हो ये कोर्स है ना, बंदे की शक्ल भी एक बार देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि अब मैं इसी कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, अब ये कोर्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरा कोर्स है ना, इसको देख लो। मैं थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको, ये सारे कोर्स है, ये बहुत सारे 33, 38। अब देख लेते हैं सेक्शन 11, 71, और रिसोर्सेज की बात कर ले तो 76। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे कोर्सेज आपको, पूरे 76 कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, 76 वीडियोज है। तो इसके अंदर आप पूरा फेसबुक ऐड कैसे रन करना है ये आप सीख जाओगे। ठीक है, और इसको सीखते सीखते आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के फेसबुक एड्स बनते हैं। तो ये कोर्स मैं आपको रेकमेंड करता हूं अगर इन केस आप फेसबुक एड सेलेक्ट करते हो तो। अब नेक्स्ट है गूगल एड्स।
अब फेसबुक एड्स को लोग सबसे ज्यादा क्यों पसंद करते हैं? फेसबुक एड्स कंपैरेटिवली थोड़े सस्ते होते हैं, ठीक है। गूगल एड्स थोड़े से महंगे होते हैं, है ना। लेकिन हमारे लिस्ट में दूसरा नाम है गूगल एड्स, ठीक है। अब गूगल एड्स को आप अगर सीखना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये वाला कोर्स, ठीक है। ये दोनों बंदे कमाल के यार, मतलब मानना पड़ेगा, इनके कोर्सेज का एक नेक्स्ट लेवल है। रॉबिन एंड जेस्पर, इनके कोर्स आप कर लो। अब इनके कोर्स की अच्छी बात ये है कि इनका ये कोर्स कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का है। इसके अंदर आपको गूगल एड्स भी मिल जाएगा, आपको फेसबुक एड्स भी मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम एड्स भी मिल जाएगा, आपको यूट्यूब एड्स भी मिल जाएगा, आपको चैट जीपीटी का मिल जाएगा, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने को मिल जाएगा, आपको यूट्यूब, मतलब हर चीज इस कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगी एक ही जगह पे। बट मैं आपको गूगल एड्स के लिए ये मेनली रेकमेंड करूंगा। आप सोच रहे हो कि इसके अंदर फेसबुक एड्स भी है, तो मैं इसी से क्यों नहीं फेसबुक एड्स सीख लेता हूं यार। हर एक बंदा हर चीज में अच्छा नहीं होता है ना। मैं मानता हूं कि ये लोग काफी अच्छा काम करते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर, लेकिन जब बात आती है फेसबुक एड्स की तो ये वाला कोर्स ज्यादा बेटर है ना। तो इसलिए मैं आपको, लेकिन गूगल एड्स की जब बात करें तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हो ना। तो ये वाला कोर्स मैं रेकमेंड करता हूं, या फिर आप ये वाला कर सकते हो, ये भी इनका ही कोर्स है। बट इस कोर्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स का मिलेगा और इसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। तो ये आपके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा रेकमेंड करूंगा, तो ये आप कर सकते हो। ओके, अब तीसरा है गाइस मेरा फेवरेट, यूट्यूब एड्स। अब देखो यूट्यूब एड्स की बात क्या होती है कि आज के डेट में देखो, पहले फेसबुक एड्स बहुत अच्छा चलते थे, गूगल एड्स भी बहुत अच्छे चलते हैं, आज भी चलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आज नहीं चलते, लेकिन आज क्या है ना, लोगों को वीडियोस देखना ज्यादा पसंद है, और खासकर जो है लॉन्ग वीडियोस, है ना। यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस बहुत अच्छे चलते हैं, शॉर्ट वीडियोस पे व्यूज आते हैं, लेकिन शॉर्ट वीडियोस पे एडवर्टाइजर्स ना मतलब इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, और इसलिए शॉर्ट्स पे किसी को कोई पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि शॉर्ट्स पे कोई एड चलाता ही नहीं है, और शॉर्ट्स के एड्स का बहुत कम वो रहता है। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि शॉर्ट देखने वाले लोगों की जो क्वालिटी होती है ना, उस पे एडवर्टाइजर्स को भरोसा नहीं है ना। मैं लोगों को बोलता हूं कि आप शॉर्ट्स ऐड रन करके देख लो, है ना, तो आपको रिजल्ट मिल रहा है। आपको शॉर्ट्स ऐड चलाना थोड़ा सस्ता पड़ेगा, तो क्लाइंट्स बोलते हैं नहीं हमें शॉर्ट्स ऐड नहीं चाहिए, क्योंकि शॉर्ट्स देखने वाले लोग हल्के होते हैं, है ना, उनमें वजन नहीं होता है, उनको उनके पेइंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, पेइंग कैपेसिटी नहीं होती। अगर पेइंग कैपेसिटी होती तो वो शॉर्ट्स देखते ही नहीं, है ना, क्लाइंट्स ही बोलते हैं, है ना। और सच कुछ हद तक बात सही भी है, जिनके पास कोई काम नहीं होता है वो बैठ के शॉर्ट्स देखते हैं, मैं भी यही मानता हूं, है ना। बट स्टिल एक, जब आपको अपना ब्रांड प्रमोट करना होता है ना, अगर आप कुछ बिकवाना चाहते हो डायरेक्टली, तो फिर शॉर्ट्स ऐड मत करो। लेकिन अगर आप अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हो तो शॉर्ट्स ऐड भी ठीक है ना, ठीक है, सस्ते में बहुत अच्छा खासा प्रमोशन हो जाता है, तो इसीलिए शॉर्ट्स का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं कहूंगा यूट्यूब एड्स करो, और लॉन्ग एड्स कैसे रन करना है वो सीख लो, ठीक है। और ये सीखने के लिए इस बंदे से बढ़िया कोई नहीं है, पूरे मार्केट में सबसे बेस्ट है एलेक्स ग्रेनार्डिक। ये बंदा है एलेक्स ग्रेनार्डिक, इसके कोर्स को आप कर सकते हो, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, सिर्फ और सिर्फ यही कोर्स रेकमेंड करूंगा, ठीक है, और कुछ भी रेकमेंड नहीं करूंगा। बंदा कमाल है यार, मतलब मानना पड़ेगा, ठीक है। जो काम करता है, कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं बेस्ट करते हैं, जब विराट कोहली की बात कर ले, बेस्ट है ना, कोई आसपास कोई दूसरा भटकता हुआ नहीं दिखेगा। बस वो चीज है इस बंदे की, जब आप यूट्यूब एड्स की बात करो तो इसके आसपास कोई भटकता हुआ भी नहीं दिखेगा, तो उस लेवल का ये सिखाता है, ठीक है, तो आप सीख सकते हो। अब इसके बाद आता है वर्डप्रेस, ठीक है। अब देखो वर्डप्रेस अगर आपको आता है तो ये आपको सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं, ये आपको लाइफ बना सकता है, क्योंकि इसने मेरी लाइफ बनाई है, ठीक है। मैं वो आपको सिर्फ वही चीज बताता हूं जो कि मैंने की है। वर्डप्रेस गाइस, सबसे पहले मैंने यूट्यूब से भी पहले मैंने वर्डप्रेस सीखा। वर्डप्रेस मैंने सबसे पहले बनाया एक ई कॉमर्स वेबसाइट, फिर मैंने बनाया एक ब्लॉग। ये दो चीजें बनाने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने सब कुछ किया, मैंने वर्डप्रेस पे क्लाइंट्स के लिए काम किया, खुद के लिए काम किया, खुद का बिजनेस सेटअप किया, जॉब पे जब जॉब कर रहा था वहां पर भी वर्डप्रेस पे काम किया, आज भी वर्डप्रेस पे काम करता हूं। मतलब वर्डप्रेस एक ऐसी चीज है जो मेरा फेवरेट है, और वर्डप्रेस आज मैं जहां भी हूं ना, जो कुछ भी किया है मैंने अपने लाइफ में, उसमें सबसे बड़ा फाउंडेशन जो सेट किया था ना, वो वर्डप्रेस ने किया था। तो इसीलिए वर्डप्रेस कर लो, और वर्डप्रेस में तंजील उर रहमान के ये कोर्स को कर लो। काफी लंबा कोर्स है, 64 घंटे का कोर्स है, बट गाइस तंजील उर रहमान से बेटर कोर्स आपको यूडेमी में वर्डप्रेस के लिए फिलहाल तो नहीं मिलेगा। बेसिक से लेके एडवांस सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हो। चलो, अब वर्डप्रेस के बाद आती है बात, अगर आपको कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो मतलब आपको थोड़ा चीजों को थोड़ा इजी रखना हो, है ना। ये जो अभी तक जो मैंने चीजें बताई ना, ये काफी प्रोफेशनल नेक्स्ट लेवल की चीजें है। अब हम थोड़ा सा ना इजी रखते हैं चीजों को, और देखते हैं कि क्लाइंट्स इस किस में मिलता है।
अब इजी रखा जाए तो कैनवा सीख लो, है ना। मैं कह सकता था आपको फोटोशॉप सीख लो, एडोब इलस्ट्रेटर सीख लो, मैं कह सकता था आपको, ठीक है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कैनवा सीख लो, ठीक है। क्योंकि आजकल क्लाइंट्स की मेंटेलिटी मैं समझ गया हूं। जब मैं कहता हूं कि आपका ये काम फोटोशॉप पे होगा तो आपको ज्यादा पैसा लगेगा, कैनवा पे कम हो जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है क्लाइंट्स कैनवा की तरफ जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें कम पे करना है ना। जो लोग फोटोशॉप पे काम करते हैं, जो लोग इलिस्ट्रेटर सीख लेते हैं, वो ज्यादा हमेशा चार्ज करते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है फोटोशॉप पे। जो काम होता है वो कैनवा पे आप नहीं कर सकते, ठीक है, वो करने में आप कितना भी कोशिश कर लो नहीं कर सकते। लेकिन फोटोशॉप की कोई लिमिटेशन नहीं है, इलिस्ट्रेटर की कोई लिमिटेशन नहीं है, कैनवा की लिमिटेशन है। बट ये क्लाइंट समझते ही नहीं है। क्लाइंट्स को क्या चाहिए कि उनके लिए जल्दी जल्दी से ग्राफिक्स बन जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे बोलते हैं कैनवा बना दो। तो हम भी बोलते हैं ठीक है कैनवा बना देंगे, हमारा क्या, हमारे भी जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा, ठीक है, मेरी जो टीम है उनके ऊपर वर्कलोड कम हो जाएगा, क्योंकि कैनवा पे वो काम वो लोग जल्दी करके दे देंगे। उतना परफेक्शन नहीं होगा, लेकिन क्लाइंट को चाहिए भी नहीं उतना परफेक्शन, है ना। क्योंकि जो काम, मान लो कि कैनवा पे जो काम 10 रुपए में होता है, वो ही काम फोटोशॉप पे 100 रुपए में होता है। एग्जाम्पल है, 10 रुपए में कुछ नहीं होता है, 100 रुपए में कुछ नहीं होता है, बट हाँ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। जो काम कैनवा पे 10 रुपए में हो जाएगा, वो 10 गुना ज्यादा पैसा लगता है फोटोशॉप पे करने में, है ना, क्योंकि फोटोशॉप सीखने में बाल सफेद हो जाते हैं। तो इसीलिए अब आप कैनवा सीख लोगे तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी। फेसबुक एड्स रन करने में भी कैनवा हेल्प करेगा, क्योंकि फेसबुक एड क्रिएटिव बना सकते हो आप कैनवा का यूज करके, ठीक है। तो वहां पे गूगल एड्स में भी काम आएगा। जब आप डिस्प्ले एड्स बनाओगे तो वो डिस्प्ले एड्स कैनवा पे बन जाएंगे, है ना। डिजिटल मार्केटिंग तो पूरा मतलब उसके अंदर इमेजेस का बहुत बड़ा रोल है, तो वो कैनवा पे बन जाएगा। वर्डप्रेस के अंदर इमेजेस डालने होते हैं तो वो कैनवा से हो जाता है। तो कैनवा एक ऐसी चीज है जो अगर आप सीख जाते हो तो आसान भी है ना। थोड़ी क्रिएटिविटी आपको अपना यूज करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिएटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप बात करते हैं हम डिजाइनिंग की। तो इसीलिए आप डिजाइनिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो कैनवा बेस्ट है। कैनवा यूज करना इजी है, कैनवा को सीखना इजी है। ऐसे में आप ये वाला कोर्स कर सकते हो। रोनी डायना और मैगिस्टारा, इन दोनों के कोर्सेज काफी अच्छे हैं। मैं एक नहीं बोल रहा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक क्यों नहीं बताया यहां पर। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि बेसिक्स अगर आपको नहीं आते तो ये आपको रोनी हरमोसा का ये जो कोर्स है, इसके अंदर 2 जने रोनी और डायना, 2 जने ये चीज आपको सिखाते हैं, ठीक है। बट क्रिएटेड बाय रोनी हरमोसा लिखा हुआ आएगा आपको यहाँ पे। और ये कोर्स आप देख ये लोग अपना थंबनेल काफी टाइम से चेंज वैसे कर नहीं रहे, बट हाँ फिर भी याद रखना रोनी हरमोसा, और टाइटल देख लेना रोनी एंड डायना, इन दोनों ने मिलकर बताया। अब दूसरा है मैगिस्टारा। कमाल है गाइस, कमाल की ट्यूटर है, मानना पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल है इनकी नॉलेज, नेक्स्ट लेवल की। मैं कह रहा हूं नेक्स्ट लेवल मतलब काफी नेक्स्ट लेवल की नॉलेज है इसकी। लेकिन बात यह कि अगर बेसिक्स से शुरू करना है ना, तो बेसिक्स की बात नहीं होती यहां पे सोशल मीडिया के लिए कैनवा कैसे यूज कर रहे हो ये सिखाया जाता है। और सबसे ज्यादा जॉब और फ्रीलांसिंग में आपको प्रोजेक्ट्स इसी चीज में मिलते हैं, है ना। बट बिना बेसिक्स के आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये कोर्स, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप ये कर लो। उसके बाद आपका अगर आपका क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है तो आपको ये कोर्स करने की जरूरत नहीं है मैगिस्टारा वाली। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार क्रिएटिविटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा डेवलप करने की जरूरत है, तो आप ये दोनों कोर्स कर लो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब यहां पर आपने ऑलमोस्ट जो सब जिसमें सबसे ज्यादा हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना, वो आप सीख चुके हो। अब आपको थोड़ा सा अंदर बहुत ज्यादा डीप जाना है ना, काफी ज्यादा आपको डीप जाना है। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, जनरेटिव एआई सीख सकते हो। क्योंकि जनरेटिव एआई सीखने का मेरा ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि आप जनरेटिव एआई सीखो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पाइथन सीखो, है ना। मैं आपको पाइथन की तरफ लेकर जा रहा हूं। लेकिन मैं अगर आपको ये बोलूंगा कि आप पाइथन सीखो, तो आपको लगेगा यार ये तो बंदा कोडिंग करने को बोल रहा है ना। तो वहां पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि यार पाइथन तो कोडिंग होती है ना। तो इसीलिए मैं आपको इनडायरेक्टली बोल रहा हूं कि आप जनरेटिव एआई सीख लो, जिसमें आप पाइथन भी सीख जाओगे, ठीक है। तो जनरेटिव एआई में अभी फिलहाल इतना स्कोप तो नहीं है ऑब्वियसली यार, क्योंकि क्या करोगे जनरेटिव एआई अभी सीख के, कुछ ज्यादा तो यहां पर कुछ फायदा भी होने वाला है नहीं ना। तो इतनी जॉब वैकेंसीज है अभी जनरेटिव एआई में, ठीक है। इंडिया में तो नहीं है, इंडिया के बाहर हो सकती है, इंडिया में तो नहीं है। आप अगर चाइना वगैरह चले जाओगे तो ऑब्वियसली बात है आपको वहां पे जॉब मिल जाएगी, है ना। तो वो अलग चीज है। इंडिया में तो क्या है यार, चैट जीपीटी पे लोग गूगल सर्च कर रहे हैं, है ना। इससे ज्यादा एआई नहीं है इंडिया में। मैं बता रहा हूँ ना आपको, इससे ज्यादा जरूरत मतलब लोगों को ना डिमांड है, कोई कुछ नहीं हो रहा है इंडिया में इससे ज्यादा, ठीक है। अब बस कॉपी पेस्ट हो रहा है इंडिया में, जो बाहर के देश करते हैं वो इंडिया वाले कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। इंडिया में सिर्फ यही काम हो रहा है। बट खैर हमें इन सब चीजों को लेना देना नहीं है, हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो हम उस चीज के बारे में बात करते हैं।
तो हाँ, आप जनरेटिव एआई कर लो, इसके अंदर आपको क्या है ना पाइथन सीखने को मिलेगा। तो पाइथन आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि इसमें फ्रीलांसिंग भी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं और आपको जॉब भी आसानी से लग जाती है। पाइथन की डिमांड बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मैं आपको जॉब से दूर रखने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। अगर आपको पाइथन आता है तो मैं आपको कहूंगा जॉब कर लो, इंडिया छोड़ दो, कहीं और जाके जॉब कर लो, बहुत पैसा मिलेगा, है ना, बहुत पैसा मिलेगा। तो इसीलिए ये भी आप कर सकते हो। अगर आप में इतना, है ना, वो कहते हैं ना कि हर इंसान की क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है। अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप पाइथन सीख लोगे, आप जनरेटिव एआई सीख लो, तो गाइस सीखो, बाहर जाओ, अपना अपना करियर बनाओ, मैं यही कहूंगा, ठीक है। तो कुछ नहीं रखा है बाकी बातों में, और समझ जाओ आप, ओके। चलो, अब यहाँ पे हमने सारी चीजें यहाँ पर कवर कर ली है। मेनली ये चीजें हैं जिनमें सबसे ज्यादा आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। डिजिटल मार्केटिंग तो हमेशा चलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग तो आपको सीखना ही सीखना है, और क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर आप अपना माल बेचना चाहते हो तो आपको डिजिटल मार्केटिंग आना चाहिए। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये 4 चीजें होती है मेनली: यूट्यूब एड्स, वर्डप्रेस, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ठीक है। और एसईओ रहता है। एसईओ का रोल थोड़ा सा कम हो गया है, बट स्टिल है। ऐसा नहीं है कि बिना एसईओ की दुनिया चलेगी, बिना एसईओ की दुनिया नहीं चलती। आज भी जो बंदा टॉप पे रैंक कर रहा है ना, वो एसईओ कर रहा है, इसीलिए रैंक कर रहा है गूगल पे, है ना, वो एसईओ कर रहा है। बट ये है ना कि गूगल के लिए एसईओ का मतलब बदलता रहता है। वो 6 महीने तक बोलेगा हम इस चीज को पसंद करते हैं, वो बाद 6 महीने बाद वो बोलता है कि नहीं, अब हम इस चीज को पसंद नहीं करते, हम कुछ और पसंद करते हैं। तो आपको उसको अपडेटेड रहकर आपके एसईओ के अंदर उन चीजों को बदलना पड़ता है, तब आपकी वेबसाइट वापस रैंकिंग में आती है। अगर मान लो कि आपने एक बार एसईओ करके छोड़ दिया और 6 महीने तक आपने छोड़ के रख दिया, तो गूगल को 6 महीने बाद वो सेम चीज पसंद नहीं आती जो आज पसंद आ रही है ना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, गूगल की पसंद को नहीं देखना है आपको, आपको यूजर्स के पसंद को देखना है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा जो नल है वो लीक कर रहा है, ठीक है, मुझे उसे ठीक करना है, मैं गूगल पे सर्च करूंगा हाउ कैन आई फिक्स माई टैप, ठीक है। तो अगर मुझे उसके अंदर एक ऐसा आर्टिकल मिल गया जिसको पढ़ के मेरा नल सही हो जाए, तो वो आर्टिकल हमेशा रैंक करेगा। ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि मेरे उस आर्टिकल को पढ़ के जब मेरा नल ठीक हो जाएगा, मैं उसके नीचे आके कमेंट में बोलूंगा कि आपका आर्टिकल पढ़ा, मुझे काफी अच्छा लगा, नहीं तो उसमें मैं लाइक कर दूंगा, नहीं तो उसमें शेयर कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, गूगल को सीधे सीधे एक सिग्नल चला जाता है कि यार इस आर्टिकल को तो लोग एंगेज हो रहे हैं, लोग इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, लंबा पढ़ रहे हैं, ज्यादा देर तक इस पेज पर रह रहे हैं, ठीक है। इसको अपने बुकमार्क में सेव कर दिया है वेबसाइट को, कोई इसको लाइक कर देता है, कोई शेयर कर देता है, कोई इसके नीचे कमेंट कर देता है, तो एंगेजमेंट आ जाती है। तो इसलिए अब ये चीज ज्यादातर लोग समझते नहीं है। ब्लॉगिंग में और वेबसाइट को रैंक करते टाइम लोग सोचते हैं कि गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से चलना शुरू कर दे। गूगल का एल्गोरिथम बदलता रहता है मेरे भाई, मत मत जाओ उसके पीछे, है ना। यूजर को फायदा पहुंचाओ, सीधे सीधे गूगल को वो चीज पसंद आ जाएगी, ठीक है। तो इतना बेसिक जो है ना, 20 सालों से सारे डिजिटल मार्केटर्स को ये सब पता है, लेकिन कोई करता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि गूगल एल्गोरिथम बदलता रहता है, लोग सब एल्गोरिथम के पीछे भागते हैं, एक ही बेसिक सी चीज जो होती है ना, उसको कोई फॉलो करता ही नहीं है। और मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद भी आधे लोग नहीं करेंगे इस चीज को फॉलो। क्यों? क्योंकि ये दुनिया आपको करने नहीं देगी। ठीक है, तो बस ये चीज थी गाइस। तो इनमें से कोई भी एक स्किल आप डेवलप कर लो। हाँ, बट एक चीज याद रखना, एआई से करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एआई आपके काम को आसान करता है, एआई अपने आप में कुछ नहीं करता है, एआई आपके काम को सिर्फ और सिर्फ आसान करता है। इसलिए एआई सीख लो। और यार अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, तो इंग्लिश सीख लो, क्लाइंट्स के साथ डील करने में मजा आ जाएगा, ठीक है। आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स बहुत अच्छा पे करते हैं, तो हाँ, if you learn English, then you will get more projects. बेसिक सा फंडा है, ठीक है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसा कि मैंने बोला, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चाहो तो आप जाके उस लिंक पे क्लिक करके डिस्काउंट चेक कर लो, जो भी आपको ठीक लग रहा है, जो भी कोर्स आपको बाय करना है आप कर लो। और पहली बार बाय कर लो तो गाइस ये वाला वीडियो है, इसमें मैंने सब्सक्रिप्शन बाय करना सिखाया हुआ है, और इस वीडियो में मैंने कोर्स बाय करना सिखाया था। तो इन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो इन दोनों वीडियोस को देख के आपको जो भी बाय करना है बाय कर सकते हो। मैंने अब सब्सक्रिप्शन कितने बाय करके रखा हुआ मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये यहां पर चलेंगे, सब्सक्रिप्शन ये रहा, और ये मैंने पेमेंट हिस्ट्री पे चलते हैं, और यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस, और आप देख सकते हो 780 ये जो मेरा सब्सक्रिप्शन अभी इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। और बीच में 1-2 महीने के लिए कुछ डिस्काउंट आया था, तो मैंने उसको थोड़ा क्लेम कर लिया। 2 महीने के लिए रहेगा ये डिस्काउंट, उसके बाद वापस 780 हो जाएगा। तो बेसिकली 780 रुपीज आपको लगेंगे यहाँ पर। तो यही चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको पूरे साल के लिए बाय करना चाहते हो, तो आपको कुछ 6,000 रुपए में पूरे साल का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ 3,800 रुपए कुछ बच जाएंगे आपके, अगर आप पूरे साल का एक साथ बाय
करते हो तो ओके। तो गाइस जितना नॉलेज यहां पर मैं आपको दे सकता था इस वीडियो में वो मैं आपको दे चुका हूं। बस अब आपको अपना डिसीजन लेना है कि आपको फ्रीलांसिंग करना है, जॉब करना है, आपको जो भी ठीक लगे करो, लेकिन गाइस स्किल तो हर केस में चाहिए। तो आप जो भी स्किल सीखना चाहते हो यूडेमी से बाय कर लो। यूडेमी में बाय करके सर्टिफिकेशन के लिए मत करना यार, बाय सीख लेना। मतलब 79 आवर्स का कोर्स है, टाइम लगेगा सीखने में, समझ सकता है 1-2 महीने निकाल लो, सीख लो, लाइफ बन जाएगी, है ना। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज हाईली रिकमेंड करूंगा। ओके, बाकी गाइस कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।